नमस्ते। तो आज का टॉपिक है जेमस्टोन्स और रेमेडीज़। और जेमस्टोन्स के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ अपने और वीडियोस में, महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर में। जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं उनको ये वीडियो उन्होंने सुनी होगी, और जो लोग नए हैं वो ये सुन सकते हैं। एनर्जाइज जेमस्टोन के नाम से वीडियोज़ हैं प्रीवियसली, लेकिन आज मैं बात करूँगी जेमस्टोन्स के बारे में कुछ अलग तरीके से। जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं मेल में उनसे रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन ये है कि हमें किन प्लैनेट्स के जेमस्टोन्स पहनने चाहिए और किन प्लैनेट्स के नहीं पहनने चाहिए। पहला सवाल ये पूछा गया है। फिर ये पूछा गया कि हमें रियल जेमस्टोन्स पहनने चाहिए या हम आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं, क्योंकि हमने सुना है बेनिफिट नहीं होता है अगर हम सब्सटीट्यूट्स पहनेंगे। तो इसका मैंने जवाब देना है। और तीसरा ये कि जेमस्टोन्स हमारे लिए किस तरीके से काम करते हैं। तो ये 3 सवालों के मैं जवाब दूंगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन कि जेमस्टोन्स हमें जो है किस उसके पहनने चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि एनर्जाइज जेमस्टोन्स जो होते हैं वही पहनने जो है वो चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो बाज़ार में जाके अगर तुम असली हीरा भी लेके आ जाओगे, अगर तुम्हें किसने डायमंड पहनने को बोला है, लेकिन वो हीरा अगर तुम्हारे नाम पे मंत्रित नहीं है, एनर्जाइज नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं है, तो वो सिर्फ एक ज्वेलरी पीस बन के रह जाएगा तुम्हारे हाथ में। लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जो तुम्हें फ़ायदा मैक्सिमम कर सकते हैं। देखो, अगर असली डायमंड पहना है और बहुत ही उच्च कोटि का डायमंड पहना है, बहुत ही अमेजिंग केमिस्ट्री का डायमंड पहना है, तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा बहुत तो काम करेगा ही करेगा। लेकिन जो कहते हैं ना, मोस्टली वो ज्वेलरी पीस की तरह रहेगा। लेकिन अगर उसको अपने नाम पे एनर्जाइज करके पहनोगे तो उसके रिजल्ट्स ही अलग होते हैं। बेनिफिट्स वो पूरा खींच लेता है मैग्नेट की तरह जो तुमको देने हैं। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा क्या बात है कि जैसे अगर तुमने वो एनर्जाइज जेमस्टोन तुमने महंगा वाला भी पहन लिया, तो मैंने कहा एनर्जाइज होने की ज़रूरत है। अब अगर उसका सब्सटीट्यूट भी पहनते हो, जर्कॉन भी पहनते हो या अमेरिकन डायमंड पहनते हो या कुछ भी और पहनते हो, तो उसका अगर एनर्जाइज्ड है वो, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा तुम्हें। पहली बात तो ये समझ लो। तो कहने का मतलब है दुकान पे जाके सिर्फ जेमस्टोन खरीद लेना और उसको पहन देने से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ ज्वेलरी पीस बन के रह जाएगा। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसी में से कई बार गलत वाइब्रेशंस निकल जाती हैं जो तुमको सूट नहीं करती, क्योंकि पता नहीं किसके हाथ लगे हैं उन जेमस्टोन्स में, क्या वाइब्रेशन है। तो उसको भी डाइल्यूट करने की पहले ज़रूरत होती है। ज्वेलरी पीस है वो एक अलग बात है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि किन प्लैनेट्स के जेमस्टोन्स हमको पहनने चाहिए। अब इस चीज़ में बहुत से लोग गलती कर जाते हैं। इस चीज़ में कुछ पंडित्स भी होते हैं जो गलती कर जाते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, कुछ के बारे में बात कर रही हूँ। जो देखते हैं कि अच्छा, अगर आपके हॉरोस्कोप में ये पर्टिकुलर प्लैनेट वीक है, इसका जेमस्टोन पहन लो। ये देखना भी तो ज़रूरी है कि वो जो प्लैनेट है जो ऑलरेडी इतनी दिक्कत कर रहा है, अगर उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है और उसकी पोजीशनिंग ठीक नहीं है, उसकी डिग्री ठीक नहीं है, तो उसको और अगर हम उसका जेमस्टोन पहन लेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम और स्ट्रेंथ दे रहे हैं, उसको हम और ताकत दे रहे हैं। तो जिस स्पीड में हमारा चीज़ें खराब हो रही थी, उससे भी ज़्यादा स्पीड में वो खराब होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको पावर दे दी, हमने उसको एनर्जाइज करके, उसमें जैसे कहते हैं ना, उसको ताकत दे के हमने अपने लिए चीज़ें और बिगाड़ ली। वो और ताकतवर हो गया और हमें और नेगेटिव तरीके से वो प्रभाव करेगा। ये याद रखना। तो हमें उन प्लैनेट्स के जेमस्टोन्स बिल्कुल नहीं पहनने हैं, चाहे कोई कुछ कह दे, जो हमारे हॉरोस्कोप में, कुंडली में गलत हमको प्रभाव दे रहे हैं या गलत रिजल्ट्स दे रहे हैं। उनको हमने वीक ही रखना है। हमने क्या करना है, उसके तोड़ के लिए जो और पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं जिनकी प्लेसमेंट सही है, प्लेसमेंट मतलब जहाँ वो बैठे हैं, अगर वो जगह सही है, वो दृष्टि सही है, तो हमने उनको पावर देनी है, ताकि जो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स है उससे ओवर पावर पॉजिटिव पावर्स कर जाएं और हमें स्ट्रेंथ दें पॉजिटिव चीज़ों को सोचने के लिए, पॉजिटिव चीज़ें करने के लिए। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर वीनस हमारा है, वीनस का मैं एग्जांपल इसलिए देती हूँ कि वीनस जो है, सब लोग वीनस में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि वो लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स में आजकल सब इंटरेस्टेड हैं। पैसा कमाने में, लग्जरी में, ब्यूटी में सब लोग इंटरेस्टेड हैं, अच्छा दिखने में। तो इसलिए वीनस हर किसी को अट्रैक्ट करता है। इसलिए मैं वीनस की बात करती हूँ मोस्टली, कि वैसे वीनस प्लैनेट है और अगर वो अच्छी जगह प्लेस्ड है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी परसेंटेज बहुत कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको स्ट्रेंथ कर सकते हैं, उसको ताकत दे सकते हैं एनर्जाइज करके। और फिर जब उसका जेमस्टोन पहना जाएगा, चाहे वो सब्स्टिट्यूट ही क्यों ना पहना जाए, तो उसके बहुत बेनिफिट्स होंगे। हमारी पर्सनैलिटी धीरे धीरे बदलने लगती है। इंसान जो बहुत सिंपल होता है वो स्टाइलिश बन जाता है, वो
प्रेजेंटेबल, क्या अट्रैक्टिव बन जाता है। और यही जब वीनस खराब होता है तो अच्छे से अच्छा इंसान बहुत ही बेकार दिखने लगेगा और उसके अंदर से सारी अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, लोग उससे छूटने लगेंगे, उसके काम बनने बंद हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो हमें ये याद रखना, वही प्लैनेट्स को स्ट्रेंथ देनी है जो हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब रेमेडीज़ कैसे होती हैं, देखो हमेशा यही ध्यान रखना कि जब भी हमारा कोई कैरेक्टरिस्टिक प्लैनेट का है, जैसे मार्स है, वो हमें विल पावर देता है सबसे ज़्यादा। किसी की विल पावर कमज़ोर है और उस वजह से उसका कोई काम नहीं बन पाता है, क्योंकि वो कर तो सकता है लेकिन उसमें क्या बोलते हैं ना, उसको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, विल पावर नहीं है उस चीज़ को स्टेबल करने की, स्टेबिलिटी देने की, या विल पावर जैसे कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो उस चीज़ पे डटा रहे। तो इस वजह से उसका वो काम जो है वो नहीं बन पा रहा। तो उसके लिए अगर उसका मार्स, मंगल ग्रह जो है सही प्लेसमेंट में है तो उनको स्ट्रेंथ देके जो है हम उससे वो चीज़ करवा सकते हैं जो उसकी लाइफ में टोक बनी हुई है। तो जेमस्टोन्स इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि बाज़ार से महंगा सा महंगा हम जेमस्टोन खरीद के ले आएंगे, पहन लेंगे, क्या ज़रूरत है एनर्जाइज कराने की, वो कभी काम नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना, चाहे महंगा सा महंगा जेमस्टोन ले आओ, जैसे मैंने बताया, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वो ज्वेलरी का काम करेगा, थोड़ा बहुत असर दिखा देगा लेकिन लाइफ में स्ट्रेंथ नहीं लाएगा और चीज़ें लेके नहीं आएगा। और दूसरी बात ये भी जो मैंने ये बताया कि कई बार ब्लैक मैजिक के थ्रू भी प्लैनेट्स को बांध दिया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ को बांध दिया जाता है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स ना मिल पाए उस चीज़ के। तो अगर ऐसा कुछ भी है, अगर लाइफ में शादी नहीं हो रही है या फॉर एग्जाम्पल करियर में प्रोग्रेस नहीं हो रही है या नौकरी नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ग्रह है जो साथ नहीं दे रहा, माइनस अगर ब्लैक मैजिक में नहीं हो। अगर तो ब्लैक मैजिक में हो तो कहानी ही दूसरी है, फिर तो ब्लैक मैजिक रिमूवल जब तक नहीं होगा प्लैनेट्स का भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यही प्लैनेट्स और ग्रह हैं जो हमें लीड करते हैं लाइफ में और हमें स्ट्रेंथ देखते हैं। देखो मेहनत तो हमेशा करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मेहनत करने के लिए स्ट्रेंथ मिलना या सही माइंडसेट मिलना, सही सोच मिलना, सही रास्ता पकड़ना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे ग्रहों पे डिपेंड करती हैं। जिनके ग्रह स्ट्रांग होते हैं वो मेहनत करके आगे निकल जाते हैं, जिनके ग्रह वीक होते हैं और उनको ढंग से प्लेसमेंट नहीं है उनकी, तो वो लोग पीछे रह जाते हैं। मेहनत करके डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उनको मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता जितना वो डिज़र्व कर सकते हैं और उनको जितना मिल सकता है। ओके, पॉइंट ये है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंफ्यूज हो कौन से प्लैनेट्स के जेमस्टोन पहनने हैं, लाइफ में कोई इश्यू है, तो केस स्टडी करवा के, डायग्नोसिस करा के, जो पेड सर्विस है उससे पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है और फिर उसी की हीलिंग जो है एनर्जाइज करके अपने नाम पे करा सकते हो, हमसे या कहीं से भी। डायग्नोसिस तो कम से कम यहाँ से करा सकते हो, ये आइडिया है। ओके, सो बस इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक में लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।